नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। बेसिक एजुकेटर में आप सभी का स्वागत है। साथियों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि जो भी रिक्रूटमेंट्स आपकी 2025 में आपको टीचर रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी, उन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की रिक्रूटमेंट हो या पर्टिकुलर स्टेट्स की रिक्रूटमेंट हो। तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिए और इस वीडियो में हम डिटेल में चर्चा करेंगे कि आपका क्या क्या नोटिफिकेशन में रहने वाला है, कब नोटिफिकेशन आएगा, क्या उनके पैटर्न्स में बदलाव देखने को मिल सकता है और भी बहुत सारी चीज़ें। तो आप लोग बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो साथियों, ये 2025 जो है टीचर एस्पिरेंट के लिए, टीचिंग एस्पिरेंट के लिए बहुत ही बड़ा साल होने वाला है, क्योंकि जैसे कि आपको पता है 2024 जो है एक बहुत ही अनप्रोडक्टिव ईयर रहा है। बीपीएससी की रिक्रूटमेंट के अलावा हमें और कोई खास रिक्रूटमेंट 2024 में देखने को नहीं मिली है। तो 2025 जो है वो बहुत ही एक उम्मीदों भरा साल है। तो 2025 जो है वो आपका सिलेक्शन का ईयर बन सकता है। तो आज से ही आपको अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर देनी है। अगर आप एक सीरियस एस्पिरेंट है और अगर आप टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं तो आप आज से ही तैयारी के लिए लग जाइए। और काफ़ी बार मैं केवीएस एनवीएस ईएमआरएस की स्ट्रेटजी पर बात भी कर चुका हूँ, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं उससे रिलेटेड। तो उस पर हमने बात की है, तो आप उसके अकॉर्डिंग या कोई भी जो भी आपको गाइड करने वाले हैं यूट्यूब के थ्रू या जो आपके कोर्सेज़ होते हैं, जो लोग कोर्स देते हैं, तो उनके थ्रू जैसे भी आप तैयारी करना चाहते हैं, अपनी तैयारी एटलीस्ट शुरू कर दीजिए, क्योंकि ये 2025 जो है वो सिलेक्शन का साल होने वाला है। और 2025 जहाँ बीता तो फिर उसके बाद अगली बार ये सब अपॉर्चुनिटीज़ कब आएंगी उसका कोई भी भरोसा नहीं है। तो इस साल जो भी रिक्रूटमेंट्स हमको देखने को मिलेंगी उस पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं और देखने वाले हैं कि किन किन ऑर्गेनाइजेशंस में टीचिंग रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलने वाली है। साथियों, जिस प्रकार से आप लोगों को पता है कि हमारे देश में बहुत सारे साथी डीएलएड करते हैं, बीएड करते हैं, वो इसी उम्मीद में करते हैं कि हाँ, हम एक दिन आगे चल के गवर्नमेंट टीचर बनेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्राइवेट टीचर बनने के लिए तो कोई भी बीएड या डीएलएड नहीं करता है। प्राइवेट स्कूल्स में इतना ज़्यादा शोषण है, तो एटलीस्ट प्राइवेट टीचर तो कोई भी नहीं बनना चाहता है। तो इस साल जो गवर्नमेंट रिक्रूटमेंट आने वाली है तो उनके ऊपर हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम जो सबसे प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है, हर एक एस्पिरेंट का सपना होता है उस ऑर्गेनाइजेशन में सर्विस देने का, वो है केंद्रीय विद्यालय संगठन। अगर टीचिंग से रिलेटेड अगर सबसे बड़ा कोई ऑर्गेनाइजेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो है केंद्रीय विद्यालय संगठन। तो केंद्रीय विद्यालय संगठन में टीचर बनना एक हर एक टीचर एस्पिरेंट का, देखिए वो बाद में नवोदय बन जाए, स्टेट बन जाए, वो सब अलग बात है, बट केवीएस में टीचर बनना एक हर एक टीचिंग एस्पिरेंट का सपना होता है। तो केवीएस के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि क्या क्या घटनाक्रम किस प्रकार से रहने वाला है। तो देखिए, पहला पॉइंट है, यू आर एक्सपेक्टेड टू सी केवीएस नोटिफिकेशन इन द मंथ ऑफ अप्रैल और आफ्टर एटीडी 2025। तो उम्मीद यह है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन का जो नोटिफिकेशन है आप अप्रैल के महीने में देख पाएंगे। और बाई चांस अगर अप्रैल के महीने में पब्लिश नहीं होता है तो फिर उसके बाद जो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव है उसके बाद ही आपको ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, जो कि डिले हो सकता है अगस्त सितंबर तक। फिर सिलेबस विल बी ऑलमोस्ट द सेम बट एग्ज़ाम पैटर्न में डिफ़र। तो सिलेबस ऑलमोस्ट सेम रहेगा, सिलेबस में अक्सर इतने बदलाव नहीं होते हैं, बट हाँ, पैटर्न चेंज हो सकता है। जैसे कि मैंने बताया कि पिछली बार नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, हो सकता है इस बार नेगेटिव मार्किंग हो। 180 नंबर का पेपर था, हो सकता है 150 नंबर का पेपर हो। तो पैटर्न में जो है बदलाव देखने को मिल सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर सम पोस्ट में चेंज एंड सम न्यू पोस्ट विल बी एडेड। तो कुछ जो पोस्ट है उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज हो सकते हैं। जैसे आपका टीजीटी आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस है, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज देखने को मिल सकता है। और उसके अलावा आपको पीजीटी फिजिकल एजुकेशन और टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट देखने को मिल सकती है। तो कुछ पोस्ट के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज हो सकते हैं और कुछ पोस्ट जो है वो नई ऐड हो सकती हैं। माइट सी स्पेशल एजुकेटर रिक्रूटमेंट एज वेल। तो आपको स्पेशल एजुकेटर की रिक्रूटमेंट भी देखने को मिल सकती है। एलिमिनेटिंग इंटरव्यू न्यूज़ आर बेसलेस एंड परसेंटेज क्राइटेरिया रिमेंस द सेम। तो बहुत सारे यूट्यूबर्स जो हैं वो फर्जी खबर फैला रहे हैं कि इंटरव्यू हट सकता है, इंटरव्यू हट जाएगा। वो सब बेसलेस खबरें हैं, उन खबरों का कोई भी औचित्य नहीं है और इंटरव्यू आपका रह रहा है अभी तक। और जो परसेंटेज क्राइटेरिया है 50% वाला, वो भी रह रहा है, वो कहीं नहीं जा रहा है।
अगला जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है वो नवोदय विद्यालय समिति है। नवोदय विद्यालय समिति की रिक्रूटमेंट का भी साथियों को काफ़ी लंबा इंतज़ार रहता है। काफ़ी लोग एनवीएस में सर्विस देना चाहते हैं, तो एनवीएस भी जो है वो केवीएस के एट पार ही है और बहुत सारे लोग जो हैं वो नवोदय में सर्विस देना चाहते हैं। तो उसके रिगार्डिंग हम बात कर लेते हैं। नवोदय विद्यालय समिति का लास्ट नोटिफिकेशन आपको 2022 की जुलाई में देखने को मिला था। 2 नोटिफिकेशन आए थे, एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और एक स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव जुलाई 2022 में। ऐसे केवीएस का जो था वो दिसंबर 2022 में, यानी कि 2022 में ही दोनों के नोटिफिकेशन आए थे। 2023 में या 2024 में कोई भी नोटिफिकेशन नहीं आया है। फिर उसके बाद एनवीएस के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यू आर एक्सपेक्टेड टू सी एनवीएस नोटिफिकेशन इन द मंथ ऑफ फरवरी के मंथ तक आपको होपफुली देखने को मिल सकता है नोटिफिकेशन। डिपेंड्स ऑन हायरिंग ऑफ न्यू एग्ज़ाम टेकिंग एजेंसी, जो कि सीबीएसई होगी। तो सीबीएसई की डेट्स और स्लॉट के ऊपर डिपेंड करता है कि हाँ सीबीएसई डेट्स देता है या नहीं। तो उसी के ऊपर डिपेंड करेगा कि फरवरी में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है या नहीं। अगर सीबीएसई की तरफ से प्रॉब्लम होती है तो उस केस में फिर वो थोड़ा सीबीएसई की तरफ से वो अगर डिले होता है तो वो फिर मामला थोड़ा सा टल सकता है, और अगर टल जाता है तो फिर वो एनुअल ट्रांसफ़र ड्राइव 2025 के जो आपके ट्रांसफ़र्स वगैरह हैं वो कंप्लीट होने के बाद ही होगा। तो लगभग आपका मिड 2025 भी आ सकता है, अप्रैल मई तक मामला जा सकता है। तो सिलेबस विल बी ऑलमोस्ट द सेम बट एग्ज़ाम पैटर्न में डिफ़र। तो वही बात है कि सिलेबस जो है वो तो सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट, बट एग्ज़ाम पैटर्न डिफ़र कर सकता है, क्योंकि पहले आपको पता होगा केवीएस ने इससे पहले 2022 की रिक्रूटमेंट से पहले 2019 में नोटिफिकेशन आया था। 2019 की जो नोटिफिकेशन है उसमें 180 नंबर का एग्ज़ाम कराया था एनवीएस ने, बट इस बार 150 नंबर का एग्ज़ाम कराया था। तो ये हो सकता है 150 नंबर की जगह 180 का हो जाए या कुछ हो जाए। बाकी देखिए नेगेटिव मार्किंग सेम रहने वाली है। आपका जो लैंग्वेज वाला पोर्शन है वो क्वालिफाइंग रहने वाला है, वो सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रिमेंस फॉर सम पोस्ट में चेंज एंड सम न्यू पोस्ट विल बी एडेड। तो सीधी सी बात है कि आपको पीजीटी फिजिकल एजुकेशन की पोस्ट देखने को मिल सकती है। टीजीटी कंप्यूटर साइंस की पोस्ट इस बार देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ पीजीटी रीजनल लैंग्वेज की पोस्ट आपको एनवीएस में देखने को मिलेगी। जो पीजीटी संस्कृत की पोस्ट नहीं होती थी, बंगाली की पोस्ट नहीं होती थी, मराठी तमिल जो भी हैं ये, तो पीजीटी रीजनल लैंग्वेज की पोस्ट इस बार आपको देखने को मिलेगी। अभी तक पीजीटी रीजनल लैंग्वेज की नोटिफिकेशन में पोस्ट देखने को नहीं मिलती थी, तो वो देखने को मिलेगी। और साथ ही जो पीजीटी कंप्यूटर साइंस है उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में चेंज देखने को मिल सकता है, उसमें बी एड हो सकता है। नो स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर एनईआर दिस टाइम। तो इस बार आपको एनईआर के लिए कोई स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव देखने को नहीं मिलेगी। एलिमिनेटिंग इंटरव्यू न्यूज़ आर बेसलेस एंड परसेंटेज क्राइटेरिया में सेम। तो जो लोग इंटरव्यू हटने की बात कर रहे हैं वो बेसलेस है और परसेंटेज क्राइटेरिया अभी रह रहा है, उसमें कोई परिवर्तन आपको देखने को नहीं मिलेगा। साथियों अगला जो हमारा प्रतिष्ठित ऑर्गेनाइजेशन है वो DSSB है। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के जो स्टेट्स हैं, सपोज़ उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, हरियाणा हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इवन हिमाचल वगैरह, तो पंजाब वगैरह, तो ये लोग क्या करते हैं DSSB के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं। क्योंकि देखिए DSSB में एक फ़ायदा है, अगर आपको दिल्ली में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आपको सारा जीवन दिल्ली में रहना पड़ेगा, आपको कोई भी ट्रांसफ़र झेलने की ज़रूरत नहीं है। ट्रांसफ़र होगी भी तो दिल्ली है ही कितना सा, अगर 20-25 किलोमीटर 30 किलोमीटर इधर उधर हो जाओगे तो क्या ही फ़र्क पड़ता है। जहाँ भी आप रह रहे हो आपको अपना जो स्टे है, आपको अपना जो घर है वो इधर उधर लेके भागना नहीं पड़ता है। पहली बात ये है DSSB में, एक जगह जहाँ आप सेटल हो जाएंगे, पूरी ज़िंदगी वहाँ पे बिता सकते हैं DSSB में नौकरी करते हो। दूसरी बात, पे एंड पर्क्स, मतलब दिल्ली आपको पता है मेट्रो सिटी है, तो वहाँ पे आपको पे एंड पर्क्स जो है वो हाईएस्ट मिलते हैं। तो इवन केवीएस की जॉब भी DSSB की जॉब के सामने कुछ भी नहीं है। अगर आपको जो है दिल्ली में रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो उस केस में केवीएस का जो जॉब है वो पानी भरता है DSSB के सामने। क्यों? क्योंकि बात बता दूँ, जो पे एंड पर्क्स है वो सपोज़ सारे सेम हैं आपके केवीएस की तरह, और उसके अलावा यहाँ पे आपको ट्रांसफ़र नहीं झेलने पड़ते होते केवीएस की तरह। दूसरी बात, जो अगर हम एचआरए की बात करें तो एक्स सिटी होने के नाते यहाँ पे मैक्सिमम एचआरए मिलता है जो कि 30% है। इसके अलावा
जो टीए मिलता है आपको वो भी मैक्सिमम मिलता है, जो कि 3600 रुपये होता है अप टू टीजीटी, और अप टू पीजीटी 3600 रुपये मिलता है। अदर सिटीज़ में 1800 रुपये मिलता है। तो डीए ऑन टीए जो है वो भी आपको उसी अनुपात में इंक्रीज़ हो जाता है। तो इस प्रकार से आपका डीए तो सेंट्रल वाला मिलता ही है, और बेसिक आपका सेंट्रल वाला सब चीज़ फॉलो होती है। तो मतलब डी ट्रिपल एस बी में मैक्सिमम सैलरी आप ऑब्टेन करते हैं। इससे ज़्यादा सैलरी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं ले सकते हैं। तो डी ट्रिपल एस बी के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि द पीजीटी नोटिफिकेशन हैज़ बीन पब्लिश्ड एंड सून टीजीटी पीआरटी स्पेशल एजुकेटर नोटिफिकेशन विल बी पब्लिश्ड बिफोर असेंबली इलेक्शन। नाउ इट माइट टेक टाइम एज इलेक्शन हैज़ बीन अनाउंस। तो आपको पता है कि एक बार इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं, आचार संहिता लागू हो जाती है, तो उसके बाद आपका नया कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं हो सकता है, ये आपको पता है। तो नया अगर कोई नोटिफिकेशन जारी करना है तो इलेक्शन कमीशन की परमिशन लेके जारी करना होता है। तो सीधी सी बात है कि पीजीटी का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, टीजीटी और पीआरटी का नोटिफिकेशन जारी होना था, बट इस बीच चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है, आचार संहिता लागू कर दी है। तो देखते हैं कि देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत एक तरीके से एलजी के अंतर्गत ही वो आता है डी ट्रिपल एस पी, और सेंट्रल गवर्नमेंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, एक तरीके से एलजी के अंतर्गत आता है। तो एलजी अगर चाहें तो इलेक्शन कमीशन से परमिशन लाना बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए। तो देखते हैं कि इलेक्शन कमीशन से परमिशन लेके नोटिफिकेशन निकाला जाता है या नहीं। अगर नहीं निकालता है तो फिर इलेक्शन के बाद आपको ये नोटिफिकेशंस देखने को मिलेंगे, बट आएंगे। हाँ, कंफर्म है इतना कि टीजीटी और पीआरटी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिल रहा है, बट अगर इलेक्शन कमीशन से परमिशन नहीं मिल पाती है तो फिर उसके बाद आपको इलेक्शन के बाद ही ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेंगे। और लास्ट ईयर के जिन्होंने टीजीटी और पीजीटी के फॉर्म अप्लाई किए हुए थे, तो उनको मैं क्लियरली बता देता हूँ कि आपका एग्ज़ाम 8 फरवरी को इलेक्शन का रिज़ल्ट आ जाएगा होपफुली, और आपका एग्ज़ाम फरवरी के एंड से स्टार्ट होके मार्च और मैक्सिमम अप्रैल तक, तो यानी कि फरवरी के एंड से लेके मार्च तक आप मान के चलिए आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। नहीं तो आपको मैक्सिमम अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम जाएगा, आपका एग्ज़ाम उस दौरान हो ही जाना है। तो पीजीटी का जो नया नोटिफिकेशन आया है उसके एग्ज़ाम कब होंगे इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, और टीजीटी पीआरटी का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। अगर इलेक्शन कमीशन से परमिशन मिल जाती है तो इस दौरान ही देखने को मिल जाएगा, नहीं तो आपको फिर इलेक्शन के आचार संहिता खत्म होने के बाद ये नोटिफिकेशन आपको डी ट्रिपल एस बी का देखने को मिलेगा। इसके बाद जो अब आपका अगला एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है वो है नेस्ट, जो कि ईएमआरएस स्कूलों को संचालित करता है, और ईएमआरएस का नोटिफिकेशन का बहुत सारे साथियों को इंतज़ार है। पिछली बार हमारे बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट दी थी नेस्ट ने ईएमआरएस स्कूलों के लिए, और पीजीटी टीजीटी में इतनी बड़ी भर्ती कभी भी एनवीएस या केवीएस की तरफ से देखने को नहीं मिली जितनी बड़ी भर्ती जो है नेस्ट ने दी थी ईएमआरएस स्कूल्स के लिए। तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक भर्ती फिर से देखने को मिल सकती है। तो जैसे कि हमें पता है, एज वी नो, ईएमआरएस रिक्रूटमेंट विल टेक प्लेस इन 3 phases। वन फेज हैज़ बीन completed एंड द वेटिंग लिस्ट ऑफ अपॉइंटमेंट लेटर्स विल बी इशूड बाय द एंड ऑफ फरवरी। एक फेज़ कंप्लीट हो चुका है और उसके वेटिंग लिस्ट के जो अपॉइंटमेंट लेटर्स हैं वो फरवरी के एंड तक इशू कर दिए जाएंगे। ईएमआरएस 2.0 रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन में कम इन मार्च अप्रैल। तो ईएमआरएस 2.0 का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मार्च अप्रैल में देखने को मिल सकता है। इट विल बी बिगर रिक्रूटमेंट दैन केवीएस एनवीएस। केवीएस और एनवीएस से बड़ी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी, और एग्ज़ाम पैटर्न और सिलेबस जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। तो ईएमआरएस की जो तैयारी करना चाहते हैं वो अपनी कमर कस लें, और नोटिफिकेशन आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, ये कंफर्म है। जो उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं या उत्तर प्रदेश के आसपास के राज्यों से बिलोंग करते हैं तो उनके लिए उत्तर प्रदेश में एलटी या लेक्चरर की रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगी इस साल, और नोटिफिकेशन जो है वो यूपीपीएससी द्वारा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को कराएगा, और मिड 25 तक आपको देखने को मिल जाएगी। और ये जो रिक्रूटमेंट है आपको पता है काफ़ी मायने में इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि इस रिक्रूटमेंट में आपको राजकीय विद्यालय में सर्विस देने का मौका मिलता है, और मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बनाया है कि कैसे आप अधिकारी तक बन सकते हैं। कि अगर आप राजकीय विद्यालय में लेक्चरर बन जाते हैं तो अगला आपका प्रमोशन जो होता है वो प्रिंसिपल के लिए होता है। प्रिंसिपल जो होता है वो एक तरीके से पीईएस कैडर का होता है, यानी कि प्रोविंशियल एजुकेशन सर्विस कैडर का होता है, और वो इक्विवेलेंट होता है जो बीएसए होता है, यानी बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो प्राइमरी स्कूल का बॉस जो होता है पूरे ज़िले का, वो इसकी इक्विवेलेंट होता है। तो
आप एक बार प्रिंसिपल बन जाते हैं राजकीय विद्यालय में, तो आप बीएसए पे ट्रांसफ़र ले सकते हैं और आप किसी एक ज़िले के प्राइमरी डिपार्टमेंट के हेड बन सकते हैं। इसके साथ-साथ उसका जो अगला प्रमोशन है बीएससी के बाद वो डीआईओएस का होता है। तो डीआईओएस जो होता है वो पूरा जो सेकेंडरी स्कूल्स होते हैं उनका बॉस होता है पूरे ज़िले का। तो इस प्रकार से एक आप टीचर के थ्रू एक अधिकारी का रास्ता जो है वो सफ़र जो है वो तय कर सकते हैं इस पोस्ट से। तो बहुत ही बड़ी प्रतिष्ठित जो रिक्रूटमेंट होती है वो एलटी लेक्चरर की होती है। तो एलटी होती हैं जो टीजीटी को बोलते हैं, लेक्चरर जो होता है वो पीजीटी को बोलते हैं। और यूपी जेडीसी रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। जेडीसी क्या है? गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है। तो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के में असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट आपको इस साल देखने को मिलेगी। इस साल के मिड तक देखने को होपफुली मिल जानी चाहिए। तो देखते हैं। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग इस परीक्षा को कराएगा। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की रिक्रूटमेंट आपको देखने को मिलेगी। और ये जो उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी की जो रिक्रूटमेंट है, आप कह सकते हैं एलटी लेक्चरर और टीजीटी पीजीटी अलग कैसे हैं। तो एलटी लेक्चरर जो है वो आपके राजकीय विद्यालय की रिक्रूटमेंट होती है, जिसको सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश जो है कंट्रोल करती है। और जो ये टीजीटी पीजीटी जो रिक्रूटमेंट है ये एडेड इंटर कॉलेजेस में है। तो जो गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश फंड करती है, बट उनको चलाने का जो काम होता है वो स्कूल मैनेजमेंट का काम होता है। तो जो एडेड इंटर कॉलेज होते हैं उसमें टीजीटी पीजीटी की रिक्रूटमेंट उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित कराई जाएगी। और ये परीक्षा और इसका नोटिफिकेशन, और ये नोटिफिकेशन मिड 25 तक नहीं आएगा, झूठ नहीं बोलूँगा। ये नोटिफिकेशन अगर आपको देखने को मिलेगा तो इस साल के अंत तक देखने को मिलेगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश असिस्टेंट टीचर और लेक्चरर की जो रिक्रूटमेंट है वो आश्रम पद्धति विद्यालयों में आज इसका न्यूज़ आई है। तो ये भी आपको देखने को मिल सकती है इस साल, मिड तक देखने को मिल सकती है या एंड तक देखने को मिल सकती है। और ये जो असिस्टेंट टीचर होता है ये टीजीटी के इक्विवेलेंट है, और जो लेक्चरर है वो पीजीटी के इक्विवेलेंट है। आश्रम पद्धति स्कूल जो होते हैं रेजिडेंशियल स्कूल होते हैं यूपी गवर्नमेंट के। और इसकी जो परीक्षा है वो लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित कराई जाएगी। उत्तर प्रदेश एटीआरई असिस्टेंट टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन 2025 इस वर्ष होने की पूरी उम्मीद है, जिसको आप लोग सुपर टेट के नाम से भी जानते हैं या प्राथमिक शिक्षक भर्ती नाम से भी जानते हैं। और उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग इस परीक्षा को पहली बार आयोजित कराएगा, और उम्मीद है कि इस वर्ष के अंत तक इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो बिहार वाले जो साथी हैं उनको बिहार में बीपीएससी टीआरई 4.0 देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपको 80,000 टीचरों की भर्ती का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जो कि प्राइमरी 6 to 8, 9, 10 और आपके 11-12 के टीचरों के लिए होनी है। और इसमें आपका जो 1 to 5 है और 6 to 8 है, इसमें सीटेट वैलिड होता है। और आपका 9, 10 और 11-12 के जो टीचर है उसके लिए आपको स्टेट टेट क्वालिफाई होना ज़रूरी है, जो बिहार का स्टेट टेट होता है। तो काफ़ी बड़ी रिक्रूटमेंट है। बिहार तो पिछले साल से बाहर लाया हुआ है, बिहार का नाम अब बदल के बाहर कर देना चाहिए टीचर रिक्रूटमेंट के मामले में। इसके अलावा जो वेस्ट बंगाल के साथी हैं उनके लिए इस बार थोड़ी सी राहत भरी खबर है कि असिस्टेंट मास्टर, असिस्टेंट मिस्ट्रेस की रिक्रूटमेंट वहाँ पे नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से। और ये जो टीचर्स होते हैं ये क्लास 9 से लेकर 12 तक पढ़ाने के लिए होते हैं। और इसका जो डिटेल नोटिफिकेशन है वो जल्दी जारी हो जाएगा, क्योंकि जैसे आपको पता है 2026 में वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट को इलेक्शन में जाना है। तो होपफुली 2025 में इस नोटिफिकेशन को इशू करके जल्दी से इसके फॉर्म वगैरह फिल करवा के एग्ज़ाम वगैरह करवा के हो सकता है इन लोगों को अपॉइंटमेंट देने की कवायद शुरू की जाए। तो इस प्रकार से वेस्ट बंगाल के कैंडिडेट्स को थोड़ी सी राहत है। इसके अलावा जो राजस्थान है, राजस्थान में आप लोगों को पता है कि रीट का आयोजन होता ही रहता है, और वहाँ पे हर वर्ष लगभग आपकी जो सीनियर टीचर जिसको टीजीटी बोलते हैं और व्याख्याता यानी कि जिसको लेक्चरर बोलते हैं उसकी रिक्रूटमेंट आती रहती है। इसके अलावा एमपी में भी वर्ग 1-2 की जो रिक्रूटमेंट है वो होती रहती है, तो उन सबको भी आप जो फॉलो कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई रिक्रूटमेंट रह गई हो 2025 की तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि और कौन सी रिक्रूटमेंट इस साल आपको टीचर रिक्रूटमेंट देखने को मिल सकती है। इस प्रकार की खबरों के लिए आप बेसिक एजुकेटर पर जुड़े रहिए। बेसिक एजुकेटर को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और अपने जितने भी टीचर एस्पिरेंट साथी हैं जो इस वर्ष टीचर बनना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं या हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़कर अपनी समस्या रख सकते हैं। आपकी समस्या का हर संभव जो समाधान है वो निकालने
का प्रयास किया जाएगा। और इसके साथ-साथ आपको कोई भी क्वेरी है, चाहे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर, किसी एग्ज़ाम को लेकर, तो आप बेझिझक होकर लिखिए, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। और जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा हम व्हाट्सएप पर भी हैं, आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी हमें फॉलो कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।